नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर है। 12 साल के बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी के चुनाव होने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। चुनाव श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो है एक सूची जारी जो है बनाई जा रही है। आज इस पर विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में अकाली दल से अमरदीप हमारे साथ, धानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ रहेंगे। कांग्रेस से नरिंदर सिंह संधू हमारे साथ हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हरजाप सिंह हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और 12 साल के बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव जो है उसके होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और सबसे पहले हरजाप जी मैं आपके पास आऊंगा। 12 साल के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये चुनाव जो है वो संपन्न कराने की तैयारियां की जा रही हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो है एक सूची जो है वो बनाई जा रही है। इसको लेकर कैसी अभी तैयारियां हैं और कब तक जो चुनाव होने की संभावनाएं है? हरजाप जी। देखो जी, मैं सब तो पहला तो ये कहूँगा कि अज बेशक अखबार च खबर आ गई जस्टिस साहब वालों कि जिहड़ियां सूचियां की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए है। पहला काम सूचियां नूं तैयार करना है, वोटर लिस्ट बननी है वो, और उस विच सरकार का बहुत वड्डा हक होंदा है कदों उन्होंने अपना स्टाफ देना है, कदों काम शुरू करना है। पर मैं समझदा कि पहला तो बहुत अच्छी गल है कि जिहड़ी इलैक्शन की जिहड़ी तैयारी हो रही है, मैं उहदे वास्ते सारे को बधाई देना चाहुंदा कि लंबे समय बाद ही चाहे, पर एक अच्छी खबर आई है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन जारी है और जिन्ने भी साडे भाईचारा उन्होंने अपनी वोट करने का जिहड़ा मौका मिल रहा। सो बहुत अच्छी गल है जी, क्योंकि इस तो बाद ही जिहड़ियां वोट जिहड़ी फार्म ने प्रिंट होने ने, उदों बाद ही ड्यूटियां ड्यूटियां लगनियां जिन्हां दे आपो अपने इलाके दे जिहड़ा भी उन्हां दा एरिया हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हरजाप जी, पहले जो लास्ट टाइम ये चुनाव होए सीगे तो उस वेले तुसी देखो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ जिहड़े ने मिल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होए सी ते 191 जिहड़े ने वो कैंडीडेट सीगे जिन्हां ने लड़नी सी, चुनाव लड़ने सीगे। ते हुण हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग होने तो बाद ये किन्ने मैंबर रह जाएंगे टोटल जिन्हां नूं जिहड़े कि कैंडीडेट रहणगे ते होर इस तो इलावा जिहड़े ने की तैयारियां ने, क्योंकि गैर सिख दा इस दे विच ਜਿਹੜਾ ਉਹ VOTIंग ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ 191 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ VOTIंग ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17-18 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘਟਣ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਜਿਆਤ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ SS ਸਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਖਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ वास्ते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौका मिलेगा वोटा पाने का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नई कमेटी बनेगी, नए लोग आएंगे और सही ढंग के साथ में सेवा का जो उनका भाव है, सेवा जो है वो करेंगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि हर एक सिख की ये अरदास है कि वो उसको सेवा का मौका मिलना चाहिए और इस कमेटी के तहत उनको जो है मौका मिलने जा रहा है, और ये जिम्मेदारी सरकार की रहती है कि सरकार इलेक्शन कराए, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे जो प्रबंध है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जो है वो केंद्र के अधीन होकर जो है करवाई जाती है। तो ऐसे में अकाली दल से हमारे दानी साहब लगातार ये आरोप जो है आपके विरोधी लगाते थे कि अकाली दल के अधीन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जानबूझ के जो है वो ये इलेक्शन नहीं होने दिए जाते, लेट करवाए जाते हैं, ये लगातार जो आरोप है वो लगातार ये सभी पार्टियां आप पर लगाती थी। दानी साहब देखो जगबीर, मैं समझता हूं कि ये आरोप लगाने वाली जो बात है वो तो आप किसी को रोक ही नहीं सकते, जो मर्जी जिसका मन जो कहता है। आजकल तो सबसे बढ़िया ये हो गया कि हर कोई एक वीडियो बनाता है और उसको जो है हवा में डाल देता है। पर मैं लोगों को, दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि हर चीज लॉ के मुताबिक होती है और जो लीगल प्रोसेस है उसके मुताबिक होती है। इसमें भी जो इलेक्शन हुई, जो पिछले टाइम में इलेक्शन हुई, उसमें बहुत सारे लोग थे जिनमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन के लिए श्रोमणी अकाली दल ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, श्रोमणी अकाली दल मान ने भी अपने खड़े किए, और कुछ लोग थे उन्होंने भी खड़े किए। और इससे पहले भी ऐसे ही चलता है, कभी साध संगत बोर्ड बना के सरकारों ने अपने बंदे SGPC में लाने की बात की। देखिए, अगर कोई आदमी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कैंडिडेट होने के नाते लड़ता है तो मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्शन वाली बात है, इसमें श्रोमणी अकाली दल का कोई तल्लक नहीं है। पूरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो फ्री है और अपने फैसले फ्रीली लेती है। और जहां तक आपने ये कहा है कि श्रोमणी अकाली दल इलेक्शन नहीं होने देता, मैं भाई साहब को, सारे जो सुनने वाले या एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट के मुताबिक अभी जो सेंटर ने जो डिसीजन लिया है उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले लिस्टें बनेगी, लिस्टें बनने के बाद जो आप हमारे SGPC मेंबर साहबान को जो आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसका आंसर देना इतना इजी नहीं है। देखिए, अभी
कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो भी बनेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, बिल्कुल ये बातें सारी जो है इन फ्यूचर वाली बात है। जो भी देखिए, अगर श्रोमणी अकाली दल के हाथ में सब कुछ होता तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विभाजन क्यों होता? हरियाणा में किसने किया विभाजन, कैसे किया विभाजन? देखिए, सेंट्रल एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए था, एक असेंबली में उसका जो फैसला करके खट्टर साहब ने एक पूरा जो है सिख समाज को आपस में जो है विभाजन कर दिया। और दूसरी बात ये है कि उसी के मुताबिक से जो ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट चल रही है। मैं पूछता हूं, अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो ऑनरेबल अपना हमारे यहाँ विधानसभा में जो SY का जो कानून था, लॉ था, वो भी पास किया गया था, फिर उसको क्यों नहीं मान्यता दी गई? उस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों टिप्पणियां कर रही है? सो ये सारा मुद्दा है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से चलाती है, अपने किताब से चलाती है। इसमें श्रोमणी अकाली दल को तो बदनाम करने वाली बातें सारे लोग करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बदनाम करने की और आरोप प्रति आरोप की जो राजनीति है वो अक्सर होती नजर आती है। पंजाब की सियासत के बाहर बात करें तो सभी जगह पे ऐसी सियासत की जाती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। और ऐसे में अब केंद्र सरकार के अधीन जो ये फैसला आया है कि अब चुनाव जो है वो होने हैं, उसको लेकर तैयारियां करने की जो बात है वो कही गई है। हालांकि इसको इस सूची को तैयार करने में भी समय लगेगा, उसमें कैंडिडेट कौन रहेंगे, किस तरह से कैंडिडेट आएंगे और क्या क्या मर्यादा क्या जो है ख्याल रखना पड़ेगा, इस तमाम चीजों पर जो है वो इस पर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये सूची तैयार होगी। हमारे साथ कांग्रेस से नरेंद्र संधू हमारे साथ है। संधू साहब, अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं और लगातार ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी भी लगाती है कि इस तरह से जो चुनाव है वो दलीय नहीं होने चाहिए, उनको होना चाहिए। तो अब जब चुनाव होने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए जजबीर जी, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि SGPC के देखे चुनाव हो रहे हैं। चुनाव देखे पिछले 12-13 साल से इनके चुनाव हुए ही नहीं। बिल्कुल, 2011 के बाद। हाँ, 2011 के इनके चुनाव क्यों नहीं हुए? दादे साहब आप तो कह गए कि सेंटर ने करवाने, मैं मानता हूँ नोटिफिकेशन सेंटर ही जारी करती है। तो आप सब तो जानते हैं कि 10 साल इनकी भाईवाली रही बीजेपी के साथ, तब इन्होंने सेंट्रल सरकार को क्यों नहीं बोला भाई आप नोटिफिकेशन जारी करो, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इनकी मंशा ही नहीं थी, ये पर्ची से निकालते थे और पर्ची से ही सब काम चलता था। अब जब इन पर दबाव पड़ा तो ये कहते हैं कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन होने की बात शुरू हुई है। हालांकि राजनीति नहीं, इसमें बिल्कुल परमात्मा के दृष्टि से राजनीति नहीं चाहिए। ये SGPC देखिए एक धार्मिक संस्था है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये गुरुद्वारों की साम संभाल पे जब ये बनी थी, तब महंतों को जिन्होंने कब्जे किए हुए थे गुरुद्वारों पे 1920 में, तब 25 में, तब ये छुड़ाने के लिए बने थे SGPC। फिर उसके बाद इसमें कई चीजें आ गई, जैसे सेवा संभाल गुरुद्वारों की, और लंगर प्रबंध, और पतितपुणा, और ये धर्म परिवर्तन, और ये इंस्टीट्यूट आ गए इनके। उसके बाद हॉस्पिटल्स आ गए, सेहत संभाल में भी ये संस्था आगे आने लगी और बड़े अच्छे काम किए, कोई शक की बात नहीं है इसमें। लेकिन जैसे जिसे धीरे धीरे राजनीति का प्रवेश होना शुरू हो गया, तो ये फिर गलत बात होनी शुरू होगी और इससे नुकसान दोनों को हुआ, SGPC को भी हुआ और अकाली दल को भी हुआ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपने देख लिया कहां से कहां इनकी आ गई है। 2 MLA इनके रह गए, इसके बाद 5 साल बाद फिर 2 रह गए। आप सोचें कि एक पार्टी की मेजोरिटी हो, सरकार बनाई हो और 10 साल इनकी सरकार रहे और उसके बाद 2 MLA रह जाएं और फिर 5 साल बाद 2 रह जाएं। जब मैं अकाली दल की बात संधू साहब यहाँ पे सवाल है, संधू साहब यहाँ पे सवाल ले लीजिए, साथ में सवाल ले लीजिए। 2011-12 में केंद्र में सरकार किसकी थी? वह उस समय भी हो सकता था। उसके बाद केंद्र का ये फैसला था और केंद्र का फैसला ही अकाली दल या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मानना था। तो ऐसे में 2011-12 में आपको भी पता है सरकार किसकी थी, उस समय आपका भी इसमें था कि आप भी करवा सकते थे। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर जो है लगातार इस पर अर्चा रही कि पहले गैर सिख जो है वो वोटिंग नहीं करेगी, उसको लेकर अदालत में इस पर लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद कई अड़चने आई, तो उसके बाद जब अड़चने दूर हुई है तो अब जो है वो केंद्र सरकार का आदेश जो है वो माना जा रहा है, उसी अनुसार जो सूची बनाई जा रही है ताकि इलेक्शन हो पाए। जी संधू साहब।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने ये बात थोड़ी कही। अड़चने तो आई जब सहजदारी सिखों का आया और साबुत सिखों का नहीं आया, लोड डालना चाहते थे। मैं भी सख्त में हूँ कि ठीक है, ये निरोध धार्मिक संस्था है, इसमें सहजदारी सिख डालना, वोट चाहते हैं या इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, ये अलग मसला था। अब कोर्ट में था फैसला, कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला सबको माने, मैं भी उसको मानता हूँ। लेकिन बात ये है कि एसजीपीसी ये क्यों चाहती है, मेरे को ये समझ नहीं आता कि अकाली दल ही इस पे काबिज रहे। ये मेरे को समझ नहीं आता। जो सेवा करना चाहता है, देखें, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, साबित सूरत सिख है, अगर वो सेवा संभाल में आगे आना चाहता है, उसकी श्रद्धा है, तो वो कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी का चाहे किसी पार्टी का, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी उनको। लेकिन ये देखे, अब दोनों उंगल खड़े करेंगे, ये दोनों यही चाहते हैं, एसजीपीसी और अकाली दल यही चाहते हैं। आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। संधू साहब, आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। हरजाब जी क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हरजाब जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अपना पहले माइक अनम्यूट कर लीजिए। हरजाब जी। संधू साहब ने ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲੰਘੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ है। ये मैं बिल्कुल हरजाब जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि समय भी लगेगा, लेकिन पूरा एक प्रक्रिया का जो भाग है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जिस तरह से एसजीपीसी के चुनाव को लेकर हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और दानी जी कुछ कहना चाहते थे। दानी जी सॉरी, मैं आपके पास लेट पहुंचा, लेकिन जिस तरह से आपने पूरी बात सुनी, एलिगेशन तो थे, एलिगेशन पहले भी थे, आज भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज ये बात सुनने को मिल रही है कि अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे केंद्र के फैसले के बाद इसकी सूची बननी शुरू हो चुकी, लेकिन सवाल आज भी वैसे ही बरकरार है। दानी जी देखिए जगवीर, मैं एक बात बता दूं आपको
कि कांग्रेस जी। का और आम आदमी पार्टी का एक ही निशाना है, श्रोमणी अकाली दल। उसके ऊपर इनका काम रहता है। शायद नरेंद्र संधू साहब, मुझे नहीं पता कि ये तब थे इस पार्टी में या नहीं। जो एसजीपीसी मेंबर साहब हैं हरदयाल जी, वो बता देंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने थ्रू ज्ञानी जैल सिंह एंड सरदार दरबारा सिंह सात संगत बोर्ड बना के अपने आदमियों को इलेक्शन लड़वाने की कोशिश की। उसका क्या हाल हुआ? सिखों ने उस वक्त भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में श्रोमणी अकाली दल का साथ दिया। और दूसरी बात, एक बात बार बार कहते रहते हैं, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 12 साल कैसे हुए? मैं आपको जगबीर जी और आपके श्रोता हैं जो, उनको भी बता देना चाहता हूं। जब ये इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन के बाद अभी नोटिफिकेशन होने से पहले एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर रानू ने एक केस डाल दिया था कि हमें भी इस इलेक्शन में भाग लेने की इजाजत दी जाए, जो साझेदारी सिख हैं। उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्टे हो गई और पिछला जो सेशन ग्रुप चुने हुए नुमाइंदे थे वो ही चलते रहे और आगे वाले जो थे उनकी ना नोटिफिकेशन हुई, ना ही उन्होंने इलेक्शन में उसके बाद वो एसजीपीसी के मेंबर कहलाने लगे। जब वो केस फाइनल हुआ उसके बाद नोटिफिकेशन होने के बाद उन्होंने जो हमारे प्रधान की इलेक्शन होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की इलेक्शन होती है, वो इलेक्शन हुई। उस इलेक्शन के बाद मुझे लगता है ये सेशन है जो मेरे ख्याल में ये 5-6 साल ही हुए हैं इसको चलते चलते। और दूसरी बात देखिए, इन लोगों ने लॉ जो ना पढ़ा है और ना लॉ की बात करना चाहते हैं, ये लोगों को गुमराह करना जानते हैं और गुमराह कर करके, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों के पास जाएगा लोग तो उसी को समझेंगे, मगर जो क्लियर फैक्ट्स हैं, जो सारे फैक्ट्स हैं, वो जानबूझ के उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी क्या तकलीफ हो सकती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, श्रोमणी अकाली दल अगर इलेक्शन लड़ती है, मैं तो सीधा कहता हूँ आप बाहर से जो अपने बंदे खड़े करके आप इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हो, आप कांग्रेस सीधे क्यों नहीं आ जाते? फिर उसके बाद आप बात करना आम आदमी पार्टी भी आ जाए, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है नरेंद्र जी गांधी जी का कहना है कि सीधे क्यों नहीं आके यहाँ पर आप उस प्रक्रिया का भाग बन जाते, क्यों इलेक्शन ही लड़ लेते, लेकिन पीछे से खड़े होके सामने क्यों नहीं आके जो लड़ाई लड़ सकते? जजबीर जी देखिए जजबीर जी, बिल्कुल भट्टी साहब, बस यही प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज की जो डिबेट हो रही है वो इलेक्शन पे हो रही है, ना पॉलिटिकल लेवल पे किसी पार्टी की हो रही है। इलेक्शन की बात हो रही है कि कब इलेक्शन हुई थी, कैसे किसी उतरी थे, कैसी होनी चाहिए, बात है ये हो रही है। हम पॉलिटिकल तौर पे कर लेते कांग्रेस को, क्या हम इसको जो सरदार नरेंद्र जी बैठे हैं उनको बोलता हूँ कि एज ए सिख बात करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे सिख हैं, बहुत अच्छी, आप एज ए सिख बात करें एसजीपीसी की तो बहुत अच्छा होगा जी। मैं जवाब देता हूँ। देखें जी, जसबीर सिंह पट्टी जी ने ना बहुत अच्छी बात की है। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं, चाहे मेरे पे लोगो कांग्रेस का लगा है, पे बीइंग ए सिख, मैं क्योंकि रहता भी अमृतसर में हूं, मैं बहुत फॉलो करता हूं एसजीपीसी को, हरमिंदर साहब जाता हूं, उससे ऊपर हमारी कहीं आस्था नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं जो धारनी जी बोले हैं कि वाकई पार्टियों का लेवल का है, हम अगर इलेक्शन को लड़ता है किसी भी, तो वो क्या अपना अकाली दल का ना कहलाए, कांग्रेस का ना कहलाए, आम आदमी पार्टी का ना कहलाए, वो कहलाए। जैसे मैं मान लो इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो नरेंद्र संधू इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो कांग्रेस का नहीं है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है क्योंकि वो साबसूरत सिख है। मैं अपनी जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। जब आप बात करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये कैंडिडेट है, अकाली दल की तरफ से ये कैंडिडेट है, तो फिर जसबीर सिंह की बात सच हो जाती है। एक मिनट धारनी जी सुन लो, अरे धारनी जी सुन लो यार, धारनी जी सुन लो प्लीज, आप धारनी जी का जवाब ले लीजिए, धारनी जी ले लीजिए, धारनी जी सुन लो ना,
मीरी और पीरी पे जुड़ी हुई पार्टी है। धारनी जी बात सुन ले, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी श्रोमणी अकाली दल जो है वो मीरी नहीं, आप बात सुनना चाहते तो मैं बैठ जाता संधू हूँ। साहब सुन लीजिए, दानी जी की बात सुन लीजिए, संधू साहब सुन लीजिए दानी जी की बात। धारनी जी एक आपकी बात पूरी कीजिए। कितनी डिबेट में मेरे साथ बैठते हैं, प्लीज एक जब प्रवक्ता बोलता है बीच में बोलेंगे वो लैंड टूट जाती है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमसे कम से कम 1000 डिबेट में इकट्ठे बैठ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी, आप जब अकाली दल कहते हो कि एसजीपीसी हमारी है, ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कोई भी साबित सूरत सिख, कोई भी, मैं बोरा बोल रहा हूँ, ये जसबीर सिंह की बात मेरे बहुत अच्छी लगी, कोई भी साबित सूरत सिख सेवा कर सकता है। कल को तो ये कहोगे कि आप एसजीपीसी में कोई आदमी घुसे ही ना अकाली दल के अलावा, ऐसे कैसे थोड़ी हो सकता है। कोई भी आदमी, जब पार्टी अपनी पार्टी छोड़ के इधर आए, पार्टी परले बने रखे फिर इधर आए, पार्टी, जब आप पार्टी की बात करते हो, नहीं क्या आप बात क्या करते हो, आप वकील हो, मतलब ये थोड़ी कि आप हर बात सही करोगे। नरेंद्र जी, आज का जो मुख्य विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर था कि किस तरह से ये प्रक्रिया होगी, इसमें कैसे कैसी जो पहले अड़चने थी उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, कैसे सूची जारी करेगी, इसको लेकर थी। जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, भट्टी जी से भी ले लेते हैं क्योंकि आप भी देर से वेट करें। भट्टी साहब क्या कहेंगे, लगातार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी सूची बन रही है, क्योंकि उसको भी समय लगेगा और ये प्रक्रिया को करने में वक्त लगने वाला है, लेकिन ऐसे में तैयारियां जो है वो की जा रही है। केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसके अनुसार अब तैयारियां जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। भट्टी साहब, मैं तो डिबेट आपकी छोड़ के जा रहा था, फिर मैंने बात सुन ली, क्योंकि आधा घंटे से मैं बैठा हूँ ऐसे चुपचाप, ठीक है ना, तो मैंने छोड़ के जा रहा था भी आप बात करें, कोई बात नहीं। पहली बात तो मैं एसजीपीसी होंद में किसके लिए आई, दुनिया की वाहिद एसजीपीसी संस्था है, धार्मिक संस्था, जिसकी चोन होती है, इलेक्शन होती है, बाकी किसी की नहीं होती। दूसरी बात, जब ये होंद में आई उससे बाद 1925 में जब इनका एक्ट बना, 1920 में होंद में आती है, 1925 में एक्ट बनता है इनका, 26 से पहली इलेक्शन होती है। अंग्रेजों को टाइम से लेकर 67 तक इसकी टाइम इलेक्शन होती रही, कोई डिले नहीं हुई। 1960 के बाद इलेक्शन होती है 1979 में, 1979 के बाद होती है 1996 में, 1996 जब इलेक्शन होती है, आपको शायद मालूम होगा, जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा ने केस पर पिटीशन पाई थी हाईकोर्ट में कि हमारी इलेक्शन कराओ। एक वाहिद प्रधान है जिसने पिटीशन पाई थी। अगली बात मैं करूं, इलेक्शन की बात करते हैं आप, ये बात करते हिंदू सिख की। 1945 में जो इलेक्शन है उसमें एक खुशीराम नाम का पेशावरी हिंदू अपॉइंटमेंट साइकारी सिख का, उसको मेंबर नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन मैं ये बताऊं, वो बंदा नर निकला, वो बंदा नो, मैं खुशीराम हूं, मेरे केस काटे, दाढ़ी में शेव करता हूं, मैं पूरा चकूंगा, अमर चकूंगा, फिर मैं मीटिंग में जाऊंगा। ये बात नहीं है। गुरु हरिमंदर साहब ही है, उसका आपको मालूम ही है, 4 दरवाजे उसके, किसका क्या मतलब उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बोलते हैं सियासत की बात करते हैं, किसी धार्मिक संस्था कहाँ रही हो, उसके बीच में एक आदमी है, वो एमएलए अकाली दल का, दूसरी पास एसजीपीसी मेंबर है, तीसरी बात तो वो अपना जिला जथेदार है। कैसे धार्मिक संस्था रहेगी? धार्मिक संस्था तादी रहेगी जो उसमें धार्मिक वृत्ति वाले आदमी आएंगे, तो जे उसमें अकाली दल के, अकाली दल सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अभी आते हैं हम इलेक्शन पे। आपको शायद मालूम होगा, लास्ट इलेक्शन 18 सितंबर 2011 को हुई थी। उसकी नॉमिनेशन जब होती है वो नवंबर में होती है। नवंबर में जो एक केस डाला था परमजीत सिंह राणू ने, सहकारी सिख सर्जरी फेडरेशन के, उसका केस क्या था? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ऑर्डिनेंस जारी रहती है कि सहकारी को वोट का अधिकार नहीं होगा। 2004 में तो सहकारी उसमें बाहर हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। परमजीत राणू जाता है जे एक्ट की उल्लंघना है, उनका केस दिसंबर 2011 में उसके हक में आता है। फिर एसजीपीसी का बकायदा तौर पे ये जाते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट, वो स्टे हो जाती है इलेक्शन।
5 तक कम चलता रहता है उनका। जब जाते हैं बाद में उसमें पार्टी बनती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या करती है, वो केस चलता रहता है, फिर नई सरकार आती बीजेपी की, वो फिर इसके हक में जो ऑर्डिनेंस वही प्लान निकालती, उसको अमेंडमेंट कर देती है एक्ट में भी, इसको साइडरी को हदगार नहीं। सुप्रीम कोर्ट इतना ही लिखती है कि इसको केस चलाने का कोई फायदा नहीं, अभी उन्होंने तो जड़ा अमेंडमेंट कर दी। इसी ऐसा ही हुआ ना। उसके बाद में क्या होता है, इलेक्शन का जो अगला नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन 5 साल भी जो एग्जेक्टिव होती पहली 2004 की, वो ये एग्जेक्टिव काम करती, जो 2000 उसका हाउस चुना था उसमें एग्जेक्टिव चुनी गई 2010 में, वही काम करती। अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि इलेक्शन में बोलते 5 साल नहीं हो सकती। जे कहाँ कानून है भी 5 साल पे जो 21 साल का बच्चा हुआ उसको 5 साल और वेट करनी पड़े कि मैं वोट डालनी है। हाँ, बाकी जैसे बंदियां भी ये कहती है कि 18 साल के बाद वोटिंग के भाग जो है वो ले सकता है, ऐसा होना चाहिए। इसी बात को लेके भी अड़चन लगातार बनी रही, लेकिन अभी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहते हैं कि 21 साल के बाद वाला जी एसजीपीसी में 21 साल है, उसके अमेंडमेंट होनी चाहिए। एसजीपीसी में 21 साल का है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया जी, चलो ठीक, 2016 में इसका फैसला आ गया, फिर नया प्रधान चेंज हो गया, फिर 500, उसके बाद में वही कितने साल हो गए, 15-16 से लेके 7 साल हो गए, 23 वर्ष हो गए। सरदार हरजाप सिंह बोलते हैं भी एसजीपीसी क्यों जाए। मैं आपको बता दिया, टोड़ा साहब गए थे इलेक्शन कराने के लिए भी, हमारी इलेक्शन कराइए, बहुत समय हो गया हमारा इलेक्शन का, इसलिए एसजीपीसी को भी तरदर करना चाहिए, आम लोगों को भी करना चाहिए। एस सारों को जब उसका चेयरमैन लगाया था गुरुद्वारा चोन कमीशन का, हाई कोर्ट के आदेशों पर लगाया गया था। जब भी तरीक पड़ती उसकी, उसके बीच में कोई ना कोई सेंटर बोल देता हमने 10 आदमी दे दिए इनको काम करने के लिए, हम कंप्यूटर भेज दिया, ये कहते इसकी बहानेबाजी है। वो इलेक्शन क्यों लेट होती है, किसी भी और पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं। वो बोलते हमने तो इलेक्शन लड़नी नहीं, हमारा तो वहां नुमाइंदा जाएगा नहीं, हमने हमारे को क्या इलेक्शन कराने की, इसलिए डिले होती है। जेडी बात आप करते हैं, भावे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या सरदार प्रकाश सिंह बादल हो, उनकी टन्योर में भी इलेक्शन लेट होती रही है। जब 2007 में आए थे, फिर 2011 में इलेक्शन को करेंगे। बिल्कुल भट्टी साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, समय की कमी है, एक मिनट सबको दे देते हैं, आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। हरजाब जी हमारे साथ हैं। हरजाब जी सारी बात समझते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर है। हरजाब जी, जिस तरह से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये कहती नजर आई कि अब जो है नए कैंडिडेट आएंगे, सेवा भाव से आएंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा, 21 साल की ज्यादा से उम्र उनकी होगी तो वो वोटिंग प्रक्रिया में जैसे भाग लेंगे, तो इसको लेकर अभी कैसी सूची जारी की जा रही है, कैसी प्रक्रिया का, कैसे सूची जो है वो बनाई जा रही है, किस तरह से ये सूची बनेगी और कब तक ये सूची बनने की संभावना है जी। नहीं, मैं थोड़ा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਜੇ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਮੇਰੀ
ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ने चुन के भेजना ਹੁੰਦਾ, बेशक एक हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नए नौजवानों को जो है वो उनको मौका मिलना चाहिए, सेवा का उनको मौका मिलना चाहिए। उनके मनों में भावना सेवा की है तो ऐसे में उनको सेवा का मौका मिलना चाहिए। चलते चलते नरेंद्र जी आपको भी आखिरी में जो है जी बिल्कुल दानिश साहब मैं आपके पास आता हूँ। नरेंद्र जी का एक जी दानिश साहब कहिए क्या कहेंगे जी। देखें जजवीर जी, ऐसी बात है कि देखिए सेंट्रल सरकार ने तो हरी झंडी दे दी है। अब जो हमारे राव साहब हैं, सारो साहब, उन्होंने डीसी को हिदायत कर दी है कि वोटर सूचियां बनाई जाए। देखे काफी चेर बाद इलेक्शन हो रही है तो 21 साल के ऊपर जो वोटर नई लिस्ट बनेगी, नए लोग उसमें आएंगे, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि इलाके भी है, 8 हरियाणा वाले इलाके भी निकल गए हैं, तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस रहेगा। बस एक ही मेरी सबसे यही विनती है कि ये इलेक्शन को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, इसमें जो सेवा भावना कर सकता है, जो सेवा भावना हमें आना चाहता है और साबर सूर से क्या वो आगे आए। जो पिछला हो गया सो हो गया। आगे से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एसजीपीसी में कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की घुसपैठ ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। इसमें जो आए वो निरोल धार्मिक संस्था का और जो सेवा भावना वाला है उसका पिछोकड़ भी सारा देखा जाए, उसका पूरा चेक करके ही उसके बाद ये ना हो कि वो करप्ट हो, उस पे 10 केस हो। बिल्कुल जो है उनको निकाल दे, और बिल्कुल जिनकी छवि साफ है, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो धार्मिक व्रती है, जो साबत सुर सिख है, उनको ही आगे लेके आए। अगर ये लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात पार्टी से उठकर इस मसले को लेना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक से जुड़ा हुआ मसला है और सिखों की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ में अकाली दल से अमरदीप दानी जी थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और लास्ट में मैं भट्टी साहब आपके पास आऊंगा चलते चलते। दानी साहब जी बिल्कुल, दानी साहब क्या कहेंगे लास्ट में, क्योंकि समय की जो कमी है, और आपके पास मैं आता हूं क्योंकि आपने पूरी बात सुनी है। जी दानी साहब क्या कहेंगे। आपको एक बात बता दूं कि पहली बात तो ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के बुलारे हैं, कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर है कि श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो गुरु हरगोबिंद साहब का मीरी पीरी का सिद्धांत है उसके मुताबिक काम करती है, और इसमें किसी को बंदिश नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंटली या पार्टी के रूप में आज पार्टी की बात ये कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ साध संगत बोर्ड के बारे में बताएं लोगों को। दूसरी बात देखिए, आज आप प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में आज हमने चर्चा करनी शुरू की थी। देखो प्रोसीजर ये है, इसमें डबल नोटिफिकेशन होती है। पहली नोटिफिकेशन हुई है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ओनली जो उसकी लिस्ट है वो बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद उनकी सुधाई होनी है। उसके बाद वो लिस्ट है जो वो इलेक्शन कमीशन को जानी है। फिर दूसरी नोटिफिकेशन होगी, वो होगी इलेक्शन की नोटिफिकेशन। सो उसके मुताबिक जो भी गुरसिख है, जो भी बैप्टाइज्ड सिख है, उसको पूरा अधिकार है, चाहे वो पार्टी की तरफ से लड़े या वो इंडिपेंडेंट लीडर लड़े। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कोई इलेक्शन कैसे लड़ता है, किस पार्टी की तरफ से लड़ता है, क्योंकि ये अपनी जो पंजाबी में बोलते हैं ना, पीढ़ी के नीचे सोना फेरने वाली, ये अपनी पीढ़ी पहले साफ करे। पिछली बातें ये आप भूल रहे हैं। ये पीछे खड़ के साध संगत बोर्ड भी बना सकते हैं। इन्होंने और भी बहुत कुछ किया इस बात में, तो इनको ये बातें कहने का कोई हक नहीं है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आप दर्शकों जो मेरे से फोन पे बिल्कुल पार्टी से उठ के बिल्कुल आपने बताया प्रोसीजर ऐसे रहेगा, और नोटिफिकेशन के अनुसार जो है वो इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं, और केंद्र सरकार के जो फैसला है, जिस तरह से वो आदेश जारी किया गया, उसी के अनुसार जो इलेक्शन होने हैं। लास्ट में भट्टी साहब समय की बहुत कमी है, आप जल्दी में कुछ अपना जो प्रतिक्रिया है वो देना चाहे तो आप बता सकते हैं भट्टी साहब। मैं ये बता दूं कि जो इसकी वोटिंग बननी है, वोट बनेगी, वो ऐसे नहीं बनती जैसे विधानसभा की बनती और लोकसभा की बनती है। इसका बकायदा तौर पे एक फॉर्म होता है, उसके 5 कॉलम होते हैं, उसके बीच में मैं सिख हूँ, मैं गुरु साहब की शिक्षामा के चलता हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, ये ऐसे उसमें कॉलम में लिखा होता है। वो सब भरना पड़ता है। उसको भर के अपनी एक छोटी फोटो लगानी पड़ती है। वो आप जाते हैं पटवारी के पास जमा कराते हैं, उसको वेरीफाई भी किया जाता है। हाँ जी,
पटवारी के पास। आप पटवारी के पास जमा कराएंगे, जो वोट बन गया, जो रह गया सो रह गया। इसलिए ज्यादा लोग वोट नहीं बनाते। सिखों की आबादी में से 25% मसम वोट बनती है। लेकिन 2011 में क्या हुआ था, इलेक्शन होने से पहले बहुत जल्दी वोटें बनाएगी। कैसे बनाएगी थी? उनको बोला लिस्टें निकाल लो विधानसभा की, जिसके साथ में सिंह लिखा हो, कौर लिखा, वोट बना दो, कोई बात नहीं, चलेगा, काम चलता है। उसके बीच में जो हमारे जे हम सिख हैं, गुरसिख आदमी को वोट पाने का अधिकार है, अमृतधारी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। गुरसिख का मतलब जो रोमों की भेद भी नहीं करता, शराब नहीं पीता, गुरु सब के क्षमा को मानता, उसको गुरसिख बोलते हैं हम। वो वोट, उसकी वोट बन सकती है। आप बैठे जजबीर सिंह जी, आपका नाम जजबीर साहब, वोट नहीं डाल सकते एसजीपीसी में। जे कानून की बात करें, जे ना करें तो फिर जो मर्जी कर दो, फिर कोई बात जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और समय की कमी है और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। और जिस तरह से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो कि सिखों की सर्वोच्च संस्था है, उसके चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा अब नोटिफिकेशन जारी किया गया कि सूची को तैयार किया जाए। उस सूची को तैयार अब किया जाएगा और सूची में किस तरह से प्रक्रिया में, जो वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, वो किस तरह से होंगे, उसको लेके भी एक रहेगा। गुरु सिख होना चाहिए और पूरी मर्यादा के साथ जो है वो इसमें वोटिंग प्रक्रिया में वो भाग लेगा। पूरा नोटिफिकेशन के तहत उन्हें अपना फॉर्म भरना होगा, उसे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो वोटिंग प्रक्रिया में जो भाग है वो लिया जाएगा। और आज इस चर्चा को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।